हरिओम, मेरा नाम कविता है और मेरे चैनल का नाम हेल्दी लाइफ विद कविता है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो हिप पेन से रिलेटेड है, कूल्हे के दर्द से संबंधित है। आप देखते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कई बार हमारे कूल्हे में दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो ये कई कारणों से हो सकता है कूल्हे का दर्द। कई बार तो ये गठिया की प्रॉब्लम की वजह से होता है, या कई बार इस तरह हमें चोट लग जाती है तो जो हमारा हिप का जो है मांस फट जाता है और हमारी मांसपेशियां कई बार कमज़ोर हो जाती हैं, या मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे हिप में पेन रहना शुरू हो जाता है। अब हम किस तरह के आसन या एक्सरसाइज करके हिप पेन को घर में रहकर ठीक कर सकते हैं, तो चलिए करते हैं ये एक्सरसाइज। आपने इस तरह किसी भी चेयर पे बैठ जाना है। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो आप इस तरह किसी भी चेयर पे बैठ जाएंगे और अपने पैरों में थोड़ा सा गैप रखेंगे, और साथ ही साथ आपने अपने घुटनों के बाहर की तरफ धक्का देना है और अपने हाथों को अंदर की तरफ इस तरह अपने घुटनों को रखेंगे, और ऐसे आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाएंगे और अपने घुटनों को बाहर की तरफ और हाथों को अंदर की तरफ इस तरह पुश करना है। और ये फिर आपने इसको थोड़ी देर बाद छोड़ देना है, और ये आपने 5 से 7 बार करना है। एक बार दोबारा देखते हैं किस तरह करना है। इस तरह आपने अपने घुटने सीधे किए, आपने इसको बाहर की तरफ पुश करना है और अपने हाथों को अंदर की तरफ पुश करना है और कुछ सेकंड का होल्ड रखना है। एक बार दोबारा करेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स। आपने इस तरह अपनी मुट्ठियां बंद कर लेनी है और अपने घुटनों के बीच में रखना है और अपने घुटनों को अंदर की तरफ दबाना है। कुछ सेकंड होल्ड रखना है, फिर छोड़ देना है। रिलैक्स। एक बार दोबारा करेंगे। आपने इस तरह अपनी मुट्ठियां बंद रखनी है और अपने घुटनों को अंदर की तरफ दबाना है, और इससे भी आपके जो हिप पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच महसूस होगा, और कुछ सेकंड के बाद उसको छोड़ देना है। तो हम जो भी एक्सरसाइज करें कम से कम 5 से 7 बार ज़रूर करें, जिससे कि हमारी हिप पर इफेक्ट पड़ सके। अब हमने इस तरह अपनी लेग को मोड़ना है और दूसरी टांग पे रखना है और अपने घुटने को अंदर की तरफ स्ट्रेच करना है। जिस भी आपको हिप में पेन हो तो आप उसको इस तरह कर सकते हैं, और कुछ सेकंड का होल्ड रखें। अब यही एक्सरसाइज हमने दूसरे पैर से करनी है। रिलैक्स। एक बार दोबारा करते हैं। रिलैक्स। अब हमने इस तरह कोई भी दुपट्टा लेना है, या बेल्ट है तो ले सकते हैं, और इस तरह अपने पैर को सीधे रखने की कोशिश करनी है। ध्यान रखें कि आपको अपना घुटना मोड़ना नहीं है। ये भी आपके हिप के स्ट्रेचिंग के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। अब हम इसे दूसरे पैर से करेंगे। इस एक्सरसाइज को एक बार दोबारा करते हैं। रिलैक्स। रिलैक्स। अब हम कुछ और एक्सरसाइज देखेंगे, जो एक्सरसाइज हम लेट कर भी कर सकते हैं, और जिससे भी हमारे हिप की स्ट्रेचिंग होगी और हमें पेन में आराम मिलेगा। अब आपने इस तरह बैठ जाना है और अपने लेग को मोड़ना है और दूसरी लेग के ऊपर रखना है, और अपने घुटने को इस तरह अपनी अपोजिट साइड में लाने की कोशिश करनी है। फिर नीचे लेके जाएंगे और फिर इस तरह मिलाएंगे। एक बार और देखते हैं। अब इस तरह हम दूसरे पैर से करेंगे। इसी तरह हम दूसरे पैर को भी मोड़ेंगे और अपोजिट हैंड से अपने, आप एक हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों हाथों का भी यूज़ कर सकते हैं, और आपने इस तरह अपने घुटने को अपनी अपोजिट साइड से मिलाने की कोशिश करनी है।
लेट जाना है और अपनी एक टांग को फोल्ड करना है और दूसरे टांग को अपने घुटने पे रखना है और इस तरह अपनी लेग को पकड़ना है और ऊपर की तरफ लेके जाना है और कुछ सेकंड होल्ड रखना है। रिलैक्स। अब हम इसे एक बार दोबारा करेंगे। रिलैक्स। अब हम इसको दूसरी टांग से करेंगे। रिलैक्स। इसी तरह हम एक बार दोबारा इसे करेंगे। रिलैक्स। किसी भी दुपट्टे को लेंगे और जो हमने बैठ के एक्सरसाइज की थी वो एक्सरसाइज हम इस तरह करेंगे। कोई भी दुपट्टा लेके हम अपनी लेग को दुपट्टे की सहायता से इस तरह कुछ सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे और धीरे धीरे वापस आएंगे और यही हम दूसरे पैर से भी करेंगे। एक बार दोबारा हम करते हैं। रिलैक्स। रिलैक्स। अब हम इस तरह अपनी लेग्स को पकड़ेंगे और कुछ सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे। आप जितनी देर के लिए भी होल्ड रख सकते हैं, इजीली होल्ड रखें। अगर आपको पेन है तो आप ज्यादा अपनी लेग्स को ऊपर की तरफ नहीं लेके आए। और अपने आप को इस तरह आगे झुकाने की कोशिश करें। रिलैक्स। एक बार दोबारा करेंगे। इस तरह अपनी लेग्स को मोड़ेंगे और इस तरह पकड़ेंगे और इस तरह आगे आने की कोशिश करेंगे और कुछ सेकंड का होल्ड रखें। रिलैक्स। इस तरह आराम से लेट जाएंगे। अपनी एक टांग को फोल्ड करेंगे और दूसरी टांग को ऊपर की तरफ उठाएंगे और कुछ सेकंड होल्ड रखेंगे। रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को हम दूसरी लेग से भी करेंगे। इस तरह हम अपनी लेग को फोल्ड करेंगे और दूसरी लेग को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और होल्ड रखेंगे। आप देखेंगे कि इस एक्सरसाइज से आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलेगा। रिलैक्स। अब इस तरह आप अपनी लेग्स को मोड़ेंगे और इस तरह अपनी लेग्स को बाहर की तरफ खोलेंगे और बंद करेंगे और इस तरह कुछ सेकंड का होल्ड रखेंगे। अब दोबारा इस एक्सरसाइज को करते हैं। इस
इस तरह दोबारा अपने लेग्स को खोलेंगे और कुछ सेकंड का होल्ड रखेंगे। रिलैक्स। अब आप इस तरह सीधे लेट जाएंगे और अपने हिप्स को कुछ सेकंड के लिए ऊपर उठाएंगे यहाँ से और होल्ड रखेंगे। रिलैक्स। एक बार दोबारा इस एक्सरसाइज को करते हैं। अपने हिप्स को ऊपर उठाइए और कुछ सेकंड का होल्ड रखिए। रिलैक्स। अब इस तरह अपनी लेग्स को फोल्ड करेंगे और अपने हिप्स को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे और कुछ सेकंड का होल्ड रखेंगे। आप जितना अपने हिप्स को ऊपर उठा सकते हैं उतना ही उठाना है, ज़्यादा आपने अपने हिप्स को नहीं उठाना और कुछ सेकंड होल्ड रखना है। रिलैक्स। एक बार दोबारा इस एक्सरसाइज को करते हैं। रिलैक्स। अब आप इस तरह उल्टे होके लेट जाएंगे। अब हम इस तरह अपनी लेग्स को मोड़ेंगे और इस तरह राइट और लेफ्ट में जाएंगे। रिलैक्स। अगर आपको इन एक्सरसाइज को करके रिलीफ मिलता है तो आप इन एक्सरसाइज को डेली करते रहिए और किसी एक्सरसाइज को करने से अगर आपको पेन होती है तो उस एक्सरसाइज को आप मत करिए। अगर जब भी ये आप एक्सरसाइज करें तो कोई भी एक्सरसाइज आपको 5 से 10 बार ज़रूर करनी चाहिए और धीरे धीरे करनी चाहिए कि आपको कोई भी झटका या पेन नहीं हो। ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे ही मेरे को अपना प्यार देते रहें, सपोर्ट देते रहें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। जय श्री राधे।